एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन्नर सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। ये तो 12 ज्योतिर्लिंग का नाम हो गया। इसमें से कितना ज्योतिर्लिंग का आप लोग ने दर्शन कर भी चुके होंगे। पर केदारनाथ और पशुपतिनाथ, जब कौरव और पांडव के बीच में महाभारत की युद्ध हुई थी, वहाँ पे बहुत से सारे लोग गुजर गए। पांडव लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण से उन लोग ने प्रायश्चित करना चाहा। जो मैं बता रहा हूँ आप समझ रहे हो ना? तो पांडव लोग ने प्रायश्चित करना चाहा, तो भगवान श्री कृष्ण से पूछा, क्योंकि पांडव के अपने घर के अपने भाईजन भी गुजर गए थे युद्ध में, तो उन्होंने प्रायश्चित करना चाहा और भगवान श्री कृष्ण को पूछा। तो भगवान ने बताया कैलाश में जाके भगवान शंकर का दर्शन करो। कैलाश मानसरोवर, हाँ मानसरोवर जाते हैं ना लोग। कैलाश मानसरोवर बोलने से 55 किलोमीटर लंबा, 15 किलोमीटर लंबा चौड़ा, इतना बड़ा झील है। वहाँ से 40 किलोमीटर आगे कैलाश पर्वत है। हम भी 4-5 बार जाके आए, इसीलिए आपको बता पा रहे हैं। जब पांडव लोग कैलाश में पहुंचे तो भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को कैलाश में छोड़ के केदारनाथ की ओर चले गए। तो माता पार्वती ने पांडवों को बताई, पांडव लोग केदारनाथ की ओर चले गए। वहाँ जाके भगवान शंकर को ढूंढने लगे, तब उनको पहचान में नहीं आए, क्योंकि भगवान शंकर ने छल करके भैंसा का रूप धारण करके छुप गए। बहुत समय बीतता रहा, पांडवों को मिले नहीं। तब भीम ने बोला चारों भाई को जंगल के अंदर में भेज के जितना भी भैंसा है सब बाहर निकालने के लिए बोले। तो सब बाहर निकालने लगे। सामने आके एक ही भैंस इधर उधर देखता रहा। भीम को मन में शंका हुआ और शंकर रूपी भैंसा का भीम ने पीछे का भाग पकड़ लिया, पोछ। तो दोनों में खिसातानी हो गया, दो भाग में विभाजन हो गया। जिस तरह भीम ने पकड़ा था केदारनाथ के रूप में स्थापित कर दिया। अभी भी जो केदारनाथ में जाते हैं भगवान को दर्द ना हो बोल के घी से मालिश किया जाता है और सिर का भाग इधर निकल गया। हम लोग कहीं भी जाके भगवान शंकर का दर्शन करते हैं, निराकार दर्शन होता है। निराकार बोलने से कोई आकार नहीं रहता है, खाली शिवलिंग का दर्शन होता है। यहाँ पर भगवान का चेहरे का दर्शन होता है। जैसा आपका हमारा चेहरा है ऐसे भगवान का चेहरे का दर्शन होता है। यहाँ पे एक लिंग है, 5 मुख है, सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर, ईशान। जो ऊपर का भाग है भगवान पशुपतिनाथ। जो 4 मुख है उसको 4 धाम के रूप में माना जाता है। उत्तर में जाएंगे बद्रीनारायण, दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारकाधीश। ये जो मुख्य 4 धाम है, जो मनुष्य अपने जीवन काल में चारों धामों का दर्शन नहीं कर पाते, एक बार भगवान पशुपतिनाथ जी का दर्शन पूजन किया तो चारों धामों का दर्शन किया हुआ पुण्य मिलता है। यहाँ पर भगवान को छूने के लिए किसी को भी नहीं मिलता है। कोई भी बड़े VIP लोग आए, कितने भी ज़्यादा पैसा का पूजा कराएंगे, तब तो भी भगवान को छूने के लिए नहीं मिलता है। मोदी जी आए तो भी उनको भी नहीं मिलता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं मिलता है। सबको दूर से ही दर्शन करना है। और हम लोग यहाँ मंदिर के ब्राह्मण लोग हैं, यहाँ पे भगवान शंकर का मंदिर होने के कारण से रुद्राभिषेक का विधान रहता है। रुद्राभिषेक में आप लोग को बैठाएंगे आसन में, हाथ धुलाएंगे, आचमन कराएंगे, टीका लगाएंगे। उसके बाद आपको फूल, बिल, चावल, जल रख के संकल्प करेंगे। अपने अपने परिवार का नाम से अपना गोत्र नाम उच्चारण करके संकल्प होता है। और भगवान शंकर जी का रुद्री का पाठ करते हैं। वो पूर्ण होने के बाद आरती करा के आपको पंचमुखी रुद्राक्ष का माला प्रसाद के रूप में मिलता है। यहाँ पे 3 प्रकार का पूजा रहता है, जिसको जैसा करने का इच्छा वैसा कर सकते हैं। ये पति पत्नी है तो भी एक ही होता है, कोई अकेले आए तो भी उनका एक ही होता है। किसी का पास बेटी है, शादी हो गया तो अलग होता है। बहू आपके पास है तो बहू का एक ही होता है, क्योंकि बहू अपनी बिरादरी में आती है, आपको लड़की को शादी करके कन्यादान करके देते हैं। इसीलिए तो जिसकी इच्छा हो वो करना। पहला वादा पूरा कराएंगे, आपके करेंसी में 501 रुपये खर्चा आता है। उसके अंदर माला प्रसादी वगैरह सभी आ जाता है। किसी को सेपरेट ब्राह्मण रख के लघु रुद्रा करना है, उसके लिए 1100 रुपये खर्चा आता है। किसी को महामृत्युंजय के साथ लघु रुद्रा करना है, उसके लिए 1700 रुपये खर्चा आता है। जिसका जैसा इच्छा हो कर सकते हो, नहीं करना है भगवान का दर्शन करके जा सकते हैं। कोई यहाँ पे पढ़ना सिस्टम नहीं है, कोई आपको किसी को पकड़ के ले जाके इतना करो इतना दो यहाँ पे नहीं बोल